दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर के अंदर घमंड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जिससे भी मैं बात करता हूं तो हर आदमी ये कहता है कि भैया सर पहले तो बात बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अब पता नहीं उसको अपनी जॉब का घमंड हो गया है। मुझे लग रहा है उसको पैसे का घमंड हो गया है सर। दोस्तों जब ऐसा आपके साथ होता है तो आप बड़ा परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली अगर आप अपने पार्टनर का घमंड तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी ना। अब आप कहेंगे सर कोई ट्रिक है तो नहीं ऐसी। जब आपको पता है कोई ट्रिक है नहीं ऐसी तो क्या किया जाए। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये होती है कि किसी का घमंड तोड़ने के लिए सबसे फायदेमंद चीज ये होती है कि आपको उससे वैल्यूएबल पर्सन बनना होता है। अब आप सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो वैसे ही उसका घमंड तोड़ दूंगा। कौन सा तरीका है भैया आपके पास, कौन सी टेक्निक है आपके पास। मैं कहता हूं कोई निंजा टेक्निक ऐसी नहीं है जिससे किसी का घमंड तोड़ा जा सके। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग घमंड एकदम से कर जाते हैं या हम उसको करवाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक्चुअली सामने वाला इंसान घमंड पैसे पैसे का करता है, लगता है पैसे का घमंड करता तो पहले करता ना, फिर आपके साथ क्यों आता। एक्चुअली कई बार लोगों के एटीट्यूड में भी घमंड होता है। कुछ लोग आदत के ही ऐसे होते हैं। शुरुआत में तो वो सही रहेंगे आपके साथ, अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से फिरेंगे, अच्छे से फिजिकल भी होंगे, लेकिन आदत वो दोबारा वही आ जाएगी जो पहले वाली थी। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाते। अब ऐसे लोगों को भैया घमंड चूर कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों का घमंड चूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, उस तरीके को नोट कर लीजिए। आप उससे ज्यादा तरक्की करें तब जाकर सामने वाले का घमंड चूर होगा। अगर सामने वाले इंसान की जो कमाई है वो 4,000 रुपये महीना है तो आपकी 15 होनी चाहिए। अगर उसकी 40,000 है तो आपकी 1,00,000 होनी चाहिए, तो तभी तो घमंड चूर होगा ना। लेकिन आप बैठे हैं हाथ पर हाथ रखे, अब वो तो रात दिन तरक्की कर रही है, कभी इस बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, कभी उस बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। भैया तरक्की तो है ना, वो चाहे जैसी भी तरक्की कर रही है, अब वो तो दिखा रही है। अब मेरे पास एक कॉल आता है, लगभग 3-4 महीने की बात है। कॉल बड़ा सोचने वाला कॉल था। एक्चुअली उन दोनों का रिलेशनशिप रहा था 7 साल का। 7 साल रिलेशनशिप को हुए तो ठीक ठाक रिलेशनशिप रहा था। एक्चुअली लड़के ने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया था लड़की पर। लड़के का कहना यह था कि सर एक्चुअली जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मुझसे हाइट में भी कुछ नहीं थी, मुझसे सुंदरता में भी अच्छी नहीं थी, और मुझसे एजुकेशन में भी सही नहीं थी। एक्चुअली बैकग्राउंड में भी सही नहीं थी सर। मेरी बैकग्राउंड और उसकी बैकग्राउंड में धरती आसमान का फर्क है सर। अब सर क्या करूं। अब वो मुझसे ब्रेकअप करके चली गई है सर। एक्चुअली उसकी जॉब नहीं लगी थी, अब उसकी जॉब लग गई है सर 30,000 रुपये महीना, और सर वो जॉब भी मैंने ही लगवाई है। लेकिन सर घमंड इतना ज्यादा आ गया है जिस घमंड को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब टोटल कॉल मेरे पास आ रही है कि घमंड तोड़ना है सर, घमंड तोड़ना है सर, कुछ भी हो जाए घमंड तोड़ना है उसका अहंकार खत्म करना है। अरे भैया अहंकार खत्म करने आप कौन होते हो? अहंकार तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ना सामने वाले इंसान का। अब उसने कहा कि सर एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए उस पर कुछ भी। एक्चुअली सर मैंने उसको आईफोन गिफ्ट किया, पैसा बहुत सारा खर्च किया उसकी पढ़ाई पर, लेकिन सर आज जैसे ही उसने मुझसे ब्रेकअप किया है, अब एटीट्यूड इतना ज्यादा आ गया है, इतना घमंड उसके अंदर आ गया है जिस घमंड को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ रास्ता बताइए सर। चाहे मेरी कॉल दोबारा बुक कर लीजिए, लेकिन मुझे रास्ता चाहिए सर। कोई रास्ता बताइए, नहीं तो सर मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ भैया मारे तो आप जाओगे, लेकिन मैंने जो बताया उसको बड़ा सोचने वाली बात थी। मैंने पूछा कि चलिए ठीक है, घमंड तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों लगा है कि उस इंसान के अंदर घमंड आ गया है कि सर एक्चुअली मैं अभी बेरोजगार बैठा हूं घर पर, प्रॉपर्टी उससे ज्यादा है, पैसा उससे ज्यादा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे ज्यादा तरक्की कर रही है। इस बात का दर्द है मुझे। ठीक है भैया, आप अपने दर्द से परेशान नहीं है, लेकिन आप दूसरे की खुशी से परेशान हैं। मैंने यही चीजें बहुत सारी वीडियो में बोली है कि भैया जिस इंसान को आप अपने दर्द से अट्रैक्ट नहीं कर सकते उसको अपनी हैप्पीनेस से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीजें होती है रिलेशनशिप में, लेकिन ये चीजें आप नहीं समझना चाहते हैं, सामने वाला इंसान नहीं समझना चाहता है।
हम समझाना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आप उन वीडियो को कट करके देखते हैं। वहीं पर तो सब मेन पॉइंट होता है। अब समझना मेरी बात को। मैंने पूछा ठीक है, घमंड कहाँ से आया है? कि सर घमंड तो उसमें आ गया है। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे आ गया है, पहले था क्या ऐसा? वो कहने लगे नहीं नहीं सर, पहले तो था नहीं सर। एक्चुअली टोटल बॉयफ्रेंड यही बोलते हैं, टोटल गर्लफ्रेंड यही बोलती हैं कि सर अरे सर पहले तो अरे भैया मलाई जैसा लड़का था, मलाई जैसी लड़की थी, उसकी वॉइस भी भैया कोयल जैसी थी। अब वॉइस कोयल जैसी साली कल कैसे कोयल जैसी कैसे बन गई, एकदम से कैसे बन गया? वो सब कुछ था ऐसा ही, बस वो कुछ टाइम के लिए कम हो गया था, लेकिन था ऐसा ही, वो आपको दिखाने के लिए था सर। अब वो कहने लगा कि सर एटीट्यूड की तो बात ये है कि सर वो आईफोन ले चुकी है। मैंने कहा अच्छा आईफोन ले चुकी है? कि सर आईफोन से उसने वीडियो बनाया है, वीडियो अब अपलोड उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है, स्टोरी। अरे सर मैंने देखी सर, मेरा बस छल्ली हो गया सीना, मैं टूट गया सर, अंदर कुछ बचा नहीं बाकी, क्या करूं सर, कोई रास्ता तो बताइए सर। लेकिन मैंने कहा अरे चलिए ठीक है, वो तो आपको वो छोड़कर चली गई। हाँ सर चली गई। कोई दर्द है? हाँ सर बहुत बड़ा दर्द हुआ है। मैंने कहा ब्रेकअप से निकले हैं? हाँ नहीं निकल गया हूँ सर, अब तो सुकून में बैठा हूं। मैंने कहा तो अब दर्द कौन सा हुआ है? कि सर घमंड। अब घमंड तोड़ना है तो क्या करोगे, कुछ रास्ता बचा है? मैंने कहा कि घमंड तो उसका टूट ही जाएगा ना। तो उसने कहा सर ऐसे कैसे टूट जाएगा? मैंने कहा तो आप कुछ नहीं करते हैं क्या? कि सर मैं नहीं करता, कुछ करता हूं, मैं तो निठल्ला बैठा हूं, फादर की प्रॉपर्टी है उस पर बैठा हूं। तो सामने वाले इंसान का घमंड कैसे टूट जाएगा ब्रदर? घमंड तोड़ने के लिए आपको सामने वाले इंसान से ज्यादा तरक्की करनी पड़ेगी, सामने वाले इंसान से ज्यादा ताकतवर आपको बनना पड़ेगा, सामने वाले इंसान से ज्यादा स्ट्रोंग आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर सामने वाले इंसान का घमंड टूटेगा। सामने वाले की जो ताकत है ना, सामने वाले की औकात आपके कदमों में होगी। अब आप कहेंगे सर कोई और रास्ता नहीं है? कोई और रास्ता कौन सा भैया? मैं आपको गलत रास्ता बता दूं, उसको बोलूं कि उसको आप 2-4 लट लगाइए, 2-4 थप्पड़ लगाइए, घमंड टूट जाएगा? ऐसा लगता है क्या आपको? भैया देखो मैं तो सीधा रास्ता बताने वाला व्यक्ति हूं और सीधा ही मैं आपको समझाने वाला व्यक्ति हूं। मेरी वीडियो किसी को अच्छी लगती है नहीं लगती है, मैं कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हूं, ताकि सामने वाले की लाइफ सीधी चले, ना कि घुमा कर चले। यही मैं वीडियो में बोलता हूं, थोड़ा डांट कर तो बोलता हूं, लेकिन सामने वाले इंसान की लाइफ सीधी चलती है। मैं के भाई की तरह आपको ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो कर रहे हैं भैया, कुछ ट्रिक बता रहे हैं, ये फफूंदे बचा रहे हैं, ये फंदा वहां से लगाने को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने चक्कर में। वीडियो देखे क्या हो जाएगा? वीडियो देखने से कुछ होगा क्या? नॉलेज तो कुछ मिलेगी नहीं, अक्ल कुछ आएगी नहीं, बर्बादी की तरफ आप जाएंगे, उससे लाभ नहीं है। मैंने जो आपको तरीका बताया है कि आपको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरी लकीर को छोटी कर सकते हैं। और जब आप जानते हैं कि लकीर को छोटा करने के लिए तो आपको बढ़ना पड़ेगा ना, मैंने यही उस लड़के को बताई है ट्रिक कि आपको पहले बढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। भैया कल जिस लड़की को आप जॉब दिलवा रहे थे, जो लड़की आपके सामने कल रो रही थी, जो लड़की कल आपसे माफी मांग रही थी, आज आप उससे माफी मांगने के लिए जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर घमंड उसको हो गया। उसको घमंड नहीं हो गया है, आपका टूटा है। समझ गए ना? घमंड तो आपका टूटा है ना, उसका घमंड नहीं बढ़ा है। घमंड आप उस समय कर रहे थे। अब आप कहिए सर ऐसे कैसे? एक्चुअली मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। एक मैं बुक पढ़ रहा था ओशो की, बड़ी ताकतवर स्टोरी, छोटी सी स्टोरी। एक्चुअली इसमें बताया गया है कि जैसे ही ओशो एक कॉलेज में पहुंचते हैं, वहां पर स्कॉलरशिप का मामला था। अब पहले ही विवाद पर कोई बात आई तो उससे पहले ही उनको रोक दिया गया था कि आप बहुत ज्यादा बहस मत करना। अब प्रिंसिपल एक बुनियादी सवाल उनसे कर देते हैं, जैसे आपकी कोई इज्जत पर मामला ले आए। अब घमंड आप भी तोड़ना चाहते हैं। अब प्रिंसिपल उनसे कह देता है कि आप महाशय जी, आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? अब ओशो तो आप जानते हैं दार्शनिक थे, बड़े अनुभवी व्यक्ति थे और महापुरुष जिसको कहिए, बड़े महान जिनको माना जाता है, महान दार्शनिक थे, जो बहुत ही सोचने वाले व्यक्ति। तो तुरंत प्रिंसिपल को एक बड़ा जवाब देते हैं वो
कि ये तो ठीक है आपने पूछ लिया है, लेकिन आपने सवाल जो किया है, वो प्रश्न जो किया है आपने बुनियादी प्रश्न किया है, तो अब मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं तो जवाब मांगूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा है कि मैंने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है। ठीक है, मैंने दाढ़ी बढ़ाई है या आपने कटाई है, सवाल वहीं से प्रकट हो गया, तुरंत उत्पन्न हो जाता है सवाल कि मैंने दाढ़ी बढ़ाई है या आपने कटाई है, मैं गलत हूं या आप गलत हैं। सीधी सी बात है, जिसने कटाई है वो गलत है, मेरी तो बड़ी हुई है, वो तो ऑटोमेटिक बड़ी हुई है, उसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं, ये तो प्रभु की देन है, वो बढ़ गई है। लेकिन आपने कटाई है, गलत आप है, दिखावा आप करना चाह रहे हैं, दुनिया को लालच में आप डालना चाह रहे हैं, आप दिखावा करना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो आपने किया है वो सब आपको मिल रहा है। अगर एटीट्यूड सामने वाला इंसान दिखा रहा है तो तैयार किसने किया है इस एटीट्यूड के लिए, उसको, इस घमंड के लिए उसको। अब घमंडी इंसान का घमंड तोड़ने के लिए आपको उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अब उससे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए आप पैर नहीं चलाना चाहते, हाथ पैर नहीं चलाना चाहते, आपको चाहिए कि मैं सो जाऊं, बस किसी भी तरीके से एक बार काम खत्म हो और मैं सो जाऊं और बस सुबह मेरी आंखें खुले, अरे वाह दिन निकले और भैया एसी चला हो तो घूम ले। सामने वाले इंसान को आप घमंड से चूर चूर करना चाह रहे हैं तो आपको अपने आप को भी सोने से रोकना पड़ेगा ना। अब आप जाते ही सो जाते हैं बिस्तर पर, कहां से सामने वाले का घमंड टूटेगा। जब तक उसके पीछे दौड़ रहे थे तो अच्छा था, अब उससे आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे तो भी दौड़ा नहीं जा रहा है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो दूसरे वाले की तरक्की तो आपको बुरी लगेगी ना। घमंड तोड़ना है तो भैया ताकतवर बनिए, मजबूत बनिए, पैसे से मजबूत बनिए, नौकरी से मजबूत बनिए, अकल से मजबूत बनिए, सब चीजों से आपको मजबूत बनना पड़ेगा, तब घमंड टूटेगा। अब कहेंगे सर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता कोई है नहीं, मैं फालतू के रास्ते बताने वाला इंसान नहीं हूं। मैं जो आपको बता रहा हूं, आप अपनी तरक्की करिए और अच्छे से तरक्की करिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बस 2 पॉइंटों पर ध्यान दीजिए, तीसरी चीज पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने आप को अट्रैक्टिव इंसान बना लीजिए, प्रभावशाली यानी प्रभावशाली इंसान। प्रभावशाली कैसे बनेंगे? आपका शरीर दिखना चाहिए भैया, दूसरे इंसान को लगना चाहिए कि यार कैसा लड़का जा रहा, वाकई में ही गुड बॉय, वाकई में ही गुड लुकिंग जिसको कहते हैं। और जरूरी नहीं कि यार इंसान गोरा ही हो, मैं कहता हूं कि भैया गोरा है तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे जो काले हैं लोग वो भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन चेहरे से थोड़ा अच्छा हो, बॉडी बहुत अच्छी हो। अब बहुत गोरे लोग भी लग रहे हैं भैया, अपना पेट फैला रखा है, शरीर हो रहा है अपना, ये भी नहीं पता है कहाँ सिर है, कहाँ गर्दन है, कहाँ पेट है, कुछ नहीं पता है, उनको ध्यान ही नहीं देना है किस समय खाना है, क्या करना है, वो चीजें फिर आती है लाइफ में। अब वो चीजें सामने आएंगी तो फिर क्या होगा? सामने वाला इंसान आपको छोड़कर ही जाएगा, उसका घमंड आप तोड़ नहीं सकते। सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूं, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताता हूं। सबसे पहली जो स्किल आपके पास है, जो स्किल देखकर आपका पार्टनर आपके पास आया था, वहां पर चले जाइए जहां से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। अब कहेंगे सर वो कौन सा टाइम था? वो टाइम याद करिए कि जिस चीज को देखकर वो आपके पास आया था, या तो आपकी एजुकेशन को देखकर आया होगा, सीधी सी बात है, या आपकी बॉडी को देखकर अट्रैक्ट हुआ होगा, यही तो। आप कहेंगे हाँ सर ऐसा ही है। अब आपकी बॉडी को देखकर अट्रैक्ट हुआ है तो उस पर ही काम करना शुरू कर दीजिए। आपके एजुकेशन को देखकर अट्रैक्ट हुआ है तो उस पर ही काम करना शुरू कर दीजिए। कहीं से कुछ मांग कर लाने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आपके पैसे को देखकर अट्रैक्ट हुआ है तो पैसा कमाना शुरू कर दिए। आप कहेंगे सर हाँ ये तो है। अब ये तो है तो करना तो पड़ेगा ना, और नहीं करेंगे तो भैया आपके मुंह पर थूकेगा, कहेगा अरे जानती हूं मैं इसको, ये पागल ही है। अब जैसे ही आपका पार्टनर आपको धोखा देता है, आपको परेशान करता है, आपको लात मारता है, तो आप पहुंच जाते हैं सीधा ठेके पर। अब ठेके से आप लेकर आते हैं 2-4 बियर, मुझे नहीं पता है कौन कौन सी आप शराब लेकर आते हैं। अब उसके सामने उसकी गली में जाकर आप गाना गाते हैं कि तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। हाँ, सामने वाला समझ गया है भैया इसके पास तो यही है,
अब इसने बैंड बाजे का काम सीख लिया है, अभी ऐसे गाने ही सुनेगा और तो कुछ है नहीं इसके बाद। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी आपको बता ही देता हूँ, आप समझ भी जाएंगे। आपने एक मूवी देखी है, नसीब मूवी, गोविंदा की है। मैं किसी मूवी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है कि उसकी शादी कहीं और हो जाती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो उसकी प्रेमिका होती है, लेकिन जैसे ही वो सब होता है वो अपने ऊपर इतना ध्यान देता है, इतना ध्यान देता है, इसको फुर्सत नहीं होती है किसी के प्यार के बारे में सोचने की, अपने प्यार के बारे में सोचने की। अब उसके फादर जो होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड जो उसकी प्रेमिका होती है, जैसे ही उसके पास आते हैं उसको कहते हैं कि तू ऐसा कर रहा है। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जितनी तेरी कमाई है ना, इतना मेरी जो कोठी है इसमें पोछा लग जाता है, और है क्या तेरे पास? मैं उसकी यादों में परेशान नहीं हो रहा हूं कि रात दिन उसकी यादों में पड़ा हूं, उसकी यादें यहां तक नहीं आ सकती हैं। यहां से जो भी आता है मेरी मर्जी से आता है, मेरी मर्जी से जाता है। अब देखते हैं एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, कैसे इंसान ताकतवर होता है। तो ऐसा करिए ना भैया। लेकिन आप बैठे हैं, अरे वाह, ड्रिंक तो वो भी करता है, लेकिन तरक्की के लिए वो अपने जान लगा देता है। उसको दिखाना होता है कि मैं क्या हूं। जिससे शादी उसकी होती है लड़की की, उसकी फैक्ट्री में नौकर होता है। तो यही तो चीज होनी चाहिए ना। आपने कभी देखा है कि कोई नौकर जो हो उसका घमंड हो अपने मालिक के प्रति? घमंड होता है क्या नौकर का? मालिक अगर कुछ कहेगा तो करेगा ना, या नहीं करेगा? मालिक के ऊपर तो कोई घमंड चलाएगा नहीं। क्या कभी किसी नौकर को देखा है कि वो भैया बड़े अधिकारी को कह दे अरे मुझे नहीं करना है? एटीट्यूड किसको दिखाता है इंसान? यही सीधी सी बात है, हमें पता है कि भैया कुछ है नहीं, उसी को दिखा रहा है। तो कुछ रिश्ते हम जो बनाते हैं, उन रिश्तों में अपनी बेइज्जती खुद करा लेते हैं, अपनी ताकत को कमजोर खुद कर लेते हैं, अपने आप को कमजोर खुद कर लेते हैं। दोस्त, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और घमंड तोड़ने के लिए तो ताकतवर बनना पड़ेगा, और ताकतवर इंसान हमेशा सामने वाले इस इंसान को घमंड तोड़ने में आराम से सफल हो जाता है। एटीट्यूड ऐसा बना लीजिए, अपना नजरिया ऐसा बना लीजिए कि सामने वाला इंसान देखे तो नजर ना हटा पाए, सामने वाला देखे तो आंखें ना झपक पाए, पलक ना झपक पाए। यही तो होती है ताकत। इसी को तो ताकत को देखने के लिए लोग अंधे हो जाते हैं। लेकिन आपने तो अपने आप को ही खो दिया है, आपने तो अपनी ताकत को ही खो दिया है, आपने तो अपने आप को मजबूर कर दिया उस इंसान के सामने, तभी तो घमंडी बना है। तो दोस्तों, ये चीजें समझने की हैं। मैंने वीडियो में कुछ बताया है, उसको थोड़ा ध्यान से समझा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे दोस्तों, जरूर बता दिया करें, ताकि मैं आपकी स्टोरी पर कोई वीडियो बनाकर ले आऊं। दूसरी बात यार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो छोटा सा काम को आपको करना ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।